तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 400 प्लस क्वेश्चन दोस्तों एक ही वीडियो में लेकर आए हूं, तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। अगर दोस्तों आप लोगों को भी ये आंसर मालूम है तो दोस्तों आज कमेंट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा क्या? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। और दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा है, चलिए दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू। तो अगर आप लोगों को पता है तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करते जाइए, जिससे आप लोगों को पता चले। और आप लोग दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों लास्ट बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना छठा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। दोस्तों आप लोगों को जरूर ये क्वेश्चन मालूम होने चाहिए जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु है? तो बिहार का राजकीय पशु दोस्तों बैल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। गौरैया को दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी बोलते हैं। दोस्तों बिहार का प्रमंडल है? दोस्तों बिहार में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों बिहार में 9 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जिला है? दोस्तों बिहार में कितने जिले हैं टोटल? तो दोस्तों बिहार में 38 जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अनुमंडल है? मतलब दोस्तों बिहार का अनुमंडल क्या है? दोस्तों 101 जो है बिहार का अनुमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? दोस्तों बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, 21। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब जिला है पटना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ये है शेखपुरा। शेखपुरा है जो दोस्तों बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो दोस्तों बिहार का जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है तो दोस्तों ये मुंगेर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों अगर आपको कमेंट में जवाब देना है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जो बिहार का है। बीपीएससी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। कौन सा है दोस्तों? रोहतास। आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला? दोस्तों वो सबसे ज्यादा था और ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है किशनगंज। किशनगंज में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जो अभी था सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, अब सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो दोस्तों ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला है ये गया। गया जो है बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है दोस्तों पटना, जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? दोस्तों इसमें बताना है आप लोगों को बिहार शब्द का अर्थ क्या है मूल रूप से। तो दोस्तों बिहार शब्द का अर्थ है मूल रूप से बौद्ध मठ। ये बिहार शब्द का मूल रूप है, क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोस्तों आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अगर चाहिए वीडियो तो दोस्तों वो भी आ जाएगी।
तो चलिए पहले देखते हैं अगला, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था दोस्तों। तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था, नमक सत्याग्रह जो बिहार में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो बिहार में पृथक प्रांत की मांग कब गठित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत में के रूप में गठन हुआ था। दोस्तों बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत में गठन कब हुआ था? दोस्तों ये था सन 1580 में, सन 1580 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों ये बताना है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों ये है 243। अगला क्वेश्चन देखते हैं 243 बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों ये आप लोग बताना है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये 40 सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए। दोस्तों आप बीपीएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल किसी की भी तैयारी करें उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी हुई थी 1916 में। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों ये बताना है आपको बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं 16। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? दोस्तों झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बिहार अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था सन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे जयप्रकाश नारायण। दोस्तों बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कल तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज दोस्तों करने वाले हैं 45 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन पर वीडियो में। दोस्तों 15 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बिहार का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? मतलब 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था गया। ये कहाँ हुआ था? बिहार के गया में। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब किसके द्वारा की गई थी? किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? दोस्तों बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1912 में, सन 1912 में। दोस्तों ये आप लोग अच्छे से तैयार करिए, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि बिहार का ही पेपर है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? दोस्तों ये थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से इनका नेतृत्व किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगर दोस्तों इसमें पूछे कहां से किया था बिहार से, तो दोस्तों इन्होंने किया था आरा। अगर इसकी ट्रिक देखें तो इसका मतलब है कुंवारा। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक हो गई, कुंवर सिंह ने आरा से किया था, वैसे तो बिहार में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? दोस्तों ये बनाया था शेरशाह सूरी ने 1545 के बाद। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? दोस्तों तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो दोस्तों ये नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी द्वारा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और अगला क्वेश्चन ये है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? दोस्तों तो इसका जवाब आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करिए। तो इसका जवाब है मध्यकाल में, जो मध्यकाल में थी, मॉडर्न काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मतलब साम्राज्य में मिलाया था? तो वो ऐसा कौन सा शासक था? तो दोस्तों ये था अकबर। अकबर एक ही ऐसा शासक था जिसने बिहार को मुगल के सर्वप्रथम मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक थे दोस्तों ये थे उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों ये किस चीज का बना था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये लकड़ी का बना था। दोस्तों अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लिंक प्लेलिस्ट की पड़ी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों कौन सा शासक था जिसने अपने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों ये शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? दोस्तों इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 में। दोस्तों इन्होंने बिहार से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों आप लोग को बताना है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों ये था रांची, जो झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो इनका संबंध किस चीज से था? इनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था स्वामी सहजानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। कौटिल्य भी इनको कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं। इनकी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? दोस्तों आप बता सकते हैं कौन जुड़े थे? दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, जो बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी सोशलिस्ट पार्टी की, ये हुई थी पटना में, जो बिहार की राजधानी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार जी के है, तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा वीडियो। एक बार समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? मतलब नरसिंह नारायण क्या थे तो आपको बताना है। तो ये एक समाजवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये आपको बताना है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों। तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? दोस्तों रामचंद्र शर्मा किस गांव से? दोस्तों ये थे अमराहा गांव से। किस गांव से थे? अमराहा गांव से। अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो बांकीपुर जेल था दोस्तों, इनको भेजा गया था जेल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये किया जाता है श्री कृष्ण सिंह को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये बिहार राज्य की सीमा जो नेपाल देश से जुड़ती है। दोस्तों बिहार के साइड में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है ये नेपाल से सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? दोस्तों बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था तो कितनी प्रतिशत जमीन जो बिहार की लेकर राज्य बना था? तो दोस्तों बिहार की वो टोटल 45.85% लेकर 45% लेकर दोस्तों बिहार से जो झारखंड राज्य अलग होकर बना था। क्वेश्चन, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मतलब दोस्तों बिहार की नदी है जो उसे शोक कहा जाता है। दोस्तों वो नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों बिहार की शोक नदी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? दोस्तों वो कौन सी प्रजाति है जो बिहार में ही सिर्फ उपजाई जाती है? तो दोस्तों ये है सफेदा आम। जो सफेदा आम है दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सोन नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ पे स्थित है? मैदानी क्षेत्र में या ताल क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका जवाब होगा यह संपूर्ण बिहार मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों ये है बरौनी जिले में।
कहाँ पर है? बरौनी जिले में। आप लोगों को दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कोसी नदी। कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो दोस्तों बिहार जो है मखाने उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार में जो डालमिया नगर है वो प्रसिद्ध है रेशम के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के उत्पादन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो दोस्तों ये है 16 करोड़ टन। कितना है? 16 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये स्थित है हाजीपुर जिले में। कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों इसका जवाब है जिला हाजीपुर। इसका जिला हाजीपुर है। बिहार में केला उत्पादन कहाँ है? तो जिला हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों आप लोगों को पता है कौन सा है, मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये बिहार है। ये बाकी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये है बिहार के नवादा जिले में। किस जिले में है? नवादा जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? दोस्तों ये आप लोगों को बताना है सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है। तो दोस्तों ये कटिहार जिला है। कटिहार जिला जो है पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? दोस्तों इतनी झीलें, इनमें से कौन सी जो झील है बिहार में स्थित है? तो दोस्तों ये झील है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बिहार में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध था अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन था? तो दोस्तों ये था मुसलमान थे। दोस्तों एक राजा था बख्तियार खिलजी, उसने पूरा विनाश कर दिया था। इसमें आग लगवा दी थी नालंदा विश्वविद्यालय में। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना स्कंद गुप्त द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? तो दोस्तों बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? दोस्तों ये था राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार में आने वाला अंग्रेजी यात्री था। तो दोस्तों ये जरूर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 79 क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों ये था वृद्धरथ। कौन था दोस्तों? वृद्धरथ था जो अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? दोस्तों किसने हुणों को पराजित किया था जो गुप्त सम्राट था? तो दोस्तों ये किया था स्कंद गुप्त ने जो है हुणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे? दोस्तों सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। दोस्तों ये थे बिंदुसार। दोस्तों एक बिंबिसार था, एक बिंदुसार। तो जो बिंदुसार थे ये अशोक सम्राट के पिता थे। बिंबिसार जो है दोस्तों आर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? जो अशोक के शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? दोस्तों ये भाषा है पाली। दोस्तों पाली भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह कौन सा है? दोस्तों वह कौन सा है आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों ये इंडिका है। ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों लिखी गई थी मेगस्थनीज द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? दोस्तों अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये दोस्तों था आर्यक वंश। आर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी बिंबिसार ने। बिंदुसार नहीं दोस्तों, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो दोस्तों अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? दोस्तों ये अवंती राज्य को इसने पराजित नहीं किया था। दोस्तों इसका बेटा उदयन ने इसको पराजित किया था और इसने अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये दोस्तों कहाँ थी? ये थी वैशाली में। किस राज्य में थी दोस्तों? वैशाली राज्य में थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो दोस्तों किसने अपना रास्ता मार्ग सबसे ज़्यादा बदला है? तो दोस्तों ये है कोसी नदी, जो बिहार की शोक नदी है। इसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों ये किसके प्रयासों से हुआ था दूसरा कांग्रेस का? ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा दोस्तों हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये कौन से इलाके थे जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? दोस्तों ये थे पूर्णिया और मानभूमि, जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? दोस्तों ये कौन सा माध्यम था? दोस्तों इनका माध्यम था आर्थिक स्थिति को। 91 क्वेश्चन क्या कहता है, बलदेव शाह ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? दोस्तों कब दिया था? तो इसका जवाब है 1942 में। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी। दोस्तों ये कब हुई थी पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट की? तो ये दोस्तों हुई थी 1934 में। कब हुई थी दोस्तों? 1934 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो दोस्तों आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें और तुरंत इसका जवाब कमेंट में दें। तो ये भी दोस्तों हुआ था 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग की। अगला क्वेश्चन मतलब इसका जवाब है, तो इसका जवाब है ईश्वरी प्रसाद को। किसको माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? दोस्तों ये संबंधित थे शहनाई वादन से। किससे संबंधित थे? शहनाई वादन से। अगला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? दोस्तों किससे नहीं किया था? इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इन्होंने हंस पत्रिका से संपादन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने दोस्तों सुधा, प्रभात और दी मुरली का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? दोस्तों ये किस युग के कवि थे? तो ये थे मध्यकाल युग के कवि। किस युग के कवि? मध्यकाल कवि। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। तो दोस्तों उनकी फेमस कविता थी रेणुका के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध हुए थे और इनकी उर्वशी भी इन्हीं की है। चलिए अगला देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहने वाले थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जवाब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों ये बिहार के रहने वाले थे, क्योंकि बिहार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दोस्तों ये बिहार के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? दोस्तों इसका जवाब तो ये थे मुरली भरवा के। किस कहाँ के थे? मुरली भरवा के। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दोस्तों ये किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इसकी डेट आप लोग कमेंट करें अगर आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? दोस्तों कहाँ से किया था? इन्होंने किया था बिहार से। कहाँ से किया था? बिहार से। और बिहार में पूछें किस जिले से किया था? दोस्तों इन्होंने बिहार के आरा जिले से किया था। दोस्तों उसको जगदीशपुर बिहार के, दोस्तों ये जगदीशपुर बिहार के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे। देखो क्वेश्चन आ गया। तो ये कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? दोस्तों वो कौन था? तो वो था कैप्टन डेनवर। कौन था? कैप्टन डेनवर। यानी कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये इनका नाम था सिंह। दोस्तों कुंवर सिंह कौन है? तो कुंवर सिंह सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? दोस्तों बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी पेंटिंग, जो सबसे फेमस पेंटिंग है बिहार की। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। तो दोस्तों ये है छठ पूजा। और वैसाखी कहाँ होती है? दोस्तों वैसाखी होती है पंजाब में और दुर्गा पूजा होती है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है,
बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? दोस्तों बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो दोस्तों वही है जो अभी आप आगे करके आए हैं, मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर कमेंट करते जाइए और आप ना लास्ट में स्कोर ज़रूर कमेंट करना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हरिहर क्षेत्र मेला। क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? जट जतिन। कौन सा? जट जतिन। और दोस्तों गरबा है गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? दोस्तों ये किसकी हस्ती थी? आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों ये थी मधुबनी पेंटिंग की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों ये किसके लिए विख्यात है आप लोगों को पता है, ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों ये है ह्वेनसांग स्मारक है। कौन सा? ये ह्वेनसांग स्मारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है देव जिला में। कहाँ स्थित है? देव जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेंटिमेंट लागू करने का कारण क्या था? दोस्तों कौन सा कारण था? दोस्तों ये कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना, ये इसका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जाती है। तो किसके अभाव में देखी जाती है? तो दोस्तों ये देखी जाती है एकीकृत, तो दोस्तों ये देखी जाती है, तो दोस्तों ये देखी जाती है एकीकृत समुदाय में। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों कहाँ से सक्रिय थे अशोक आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्यायन? तो दोस्तों ये थे छपरा के आंदोलन में, मतलब छपरा से ये सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन से? तो दोस्तों ये थे महात्मा गांधी। नील आंदोलन के महात्मा गांधी थे, जो मजदूरों मिल के द्वारा चलाया गया था, मजदूरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1921 में हुआ था। मतलब किस सन में हुआ था दोस्तों, ये पूछा, ये 21 में हुआ था। क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये उन्होंने किया था चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो ये थे चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये कब हुआ था? अगर आप लोगों को पता है तो आप जरूर कमेंट करें। दोस्तों ये हुआ था 1931 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था जिसके विरुद्ध में चौकीदार कर विरुद्ध पे आंदोलन किया गया था? तो दोस्तों ये कौन सा? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन था दोस्तों? तो ये थे फणिंद्रनाथ घोष। फणिंद्रनाथ घोष थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन से चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण, बाकी सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये जुड़ा हुआ है तिनकठिया नील की खेती से। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी? दोस्तों किसकी थी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करते जाइए, अपना लास्ट को स्कोर जरूर कमेंट करें। दोस्तों ये चंपारण से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये है मीर कासिम। मीर कासिम था, इसने बंगाल को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? दोस्तों ये किया था सिताब राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर,
गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? दोस्तों ये किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो दोस्तों कौन थे नेता? ये थे पीर अली खान। पटना से तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार का है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर केंद्र क्या था दोस्तों? तो ये था वहाबी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1866-1886 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के लिए क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो किस क्षेत्र में दोस्तों हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था दोस्तों? ये किया था मालिक जानी। किसको नियुक्त किया था? मालिक जानी को। 136 नंबर है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों कब मिलाया था? आप लोगों को जवाब पता है तो तुरंत ही कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ये मिलाया था 1576 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो दोस्तों किसने बसाया था? आप लोग पता है तुरंत कमेंट करिए। दोस्तों ये बसाया था शेरशाह सूरी ने। और दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीपीएससी का पेपर आप देने जा रहे हैं। दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रवाह रहा है? तो दोस्तों ये किसका रहा है? तो ये दोस्तों रहा है जहांगीर का। किसका रहा है? सॉरी जहांगीर का नहीं, सॉरी, ये रहा है शेरशाह सूरी का। इसका ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? दोस्तों मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था, यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था? स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो दोस्तों उसने कब प्रदान की थी? दोस्तों ये की थी 12 अगस्त 1765 को। दोस्तों आप लोगों को आंसर पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक के शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई थी? तो किस शासन काल में दोस्तों? ये था शेरशाह सूरी, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी है तो शेरशाह सूरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था लिच्छवी राजवंश के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? दोस्तों किसने नहीं किया? किस वंश से नहीं किया था? दोस्तों विदेह वंश से स्थापित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? दोस्तों राजकुमारी चल्हाना कौन थी? दोस्तों ये थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। वज्जी राज की राजकुमारी थी जिनका नाम लिच्छवी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? दोस्तों ऐसा कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य को? तो दोस्तों ये था बिंबिसार। और बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन। सबने अपने अपने बाप को मारकर गद्दी हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? दोस्तों कहाँ बनवाया था वो किला? तो वह किला बनाया था राजगृह में। कहाँ बनवाया था? राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिब्रिज। कौन सी थी? गिरिब्रिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो किसका किया गया है? दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं। आउट ऑफ 15 में कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा उदयन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? दोस्तों उदयन के बाद किस राजवंश का स्थापन हुआ था? दोस्तों ये हुआ था शिशुनाग वंश। शिशुनाग पुष्यमित्र सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी उदयन की। उसके बाद दोस्तों इसने शिशुनाग वंश स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। आज से 151 नंबर क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो आप जवाब तुरंत दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसकी किसने राजधानी बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों कौन था? दोस्तों मौर्य काल में सबसे सर्वाधिक शिक्षा का तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित था? दोस्तों ये था 14। कितने में था? 14 उपकरण में विभाजित था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है दोस्तों किस रूप में वर्णन हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन हुआ है? तो दोस्तों ये विशाखदत्त। कौन से ग्रंथ है? विशाखदत्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों कौन सा राजा था? दोस्तों ये था घनानंद। कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन देते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? दोस्तों नंद वंश के बाद किया था ये मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट करते जाइए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है महापद्म नंद ने, इसी ने कहा था एकराट। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों में किस शासन का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो दोस्तों ये किसके रूप में किया गया है? दोस्तों ये किया गया है महान अशोक सम्राट, देवनाम प्रिय इन्हीं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? दोस्तों विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था? दोस्तों ये आया था शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो दोस्तों वह कौन सा अभिलेख है? दोस्तों वह अभिलेख है मस्की का लघु शिलालेख। कौन सा है? मस्की का लघु शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ये है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? दोस्तों किसने की है? अगर आप लोगों को पता है तो तुरंत आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये की थी विलियम जोन्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो दोस्तों वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो दोस्तों ये इंडिका है। इंडिका। दोस्तों इंडिका किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है पूर्णिया, सरहसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। कहाँ पे मिलती है? पूर्णिया, सरहसा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 170 नंबर है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये कहाँ पर बना है सबसे लंबा? दोस्तों ये बना है सोन नदी पर। कहाँ पर बना है? सोन नदी पर। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत क्या है? दोस्तों क्या प्रतिशत है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करते जाइए और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही है। दोस्तों 17% है वनाच्छादित प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? दोस्तों किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो दोस्तों ये है इंडियन नेशन। कौन सा अखबार? इंडियन नेशन अखबार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? दोस्तों ये फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का और जौ। कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का और जौ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों ये पानी आता है गंडक नदी से। किस नदी से आता है? गंडक नदी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से
उद्गमित हैं। तो दोस्तों कौन सी नदियाँ जो अमरकंटक से निकलती हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, नर्मदा और सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों इस समय वर्तमान में क्या मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों कृषि है। दोस्तों मुख्य स्रोत कृषि है, सबसे ज्यादा बिहार में मुख्य स्रोत कृषि है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? दोस्तों बिहार के द्वारा कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है 46%, 46% जो है ये किया जाता है व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था दोस्तों कितना था? तो दोस्तों ये था लगभग 60%। कितना था? लगभग 60%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों ये किनके द्वारा किया था सबसे पहली बार? दोस्तों ये किया गया था सुशील मोदी। किसके किया गया था? सुशील मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये बिहार है। कौन सा राज्य है? दोस्तों ये बिहार राज्य है जो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला। क्वेश्चन है 181, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? दोस्तों किस अनुपात में किया जाता है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता है तो तुरंत कमेंट करें। दोस्तों ये किया जाता है 90 और 10 के रेशियो में। किस रेशियो में? 90 और 10 के रेशियो में। अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है, मखदुम कुंड स्थित है दोस्तों राजगृह में। कहाँ पर स्थित है? राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? दोस्तों ये किस पीढ़ी का? दोस्तों ये चतुर्थ पीढ़ी का है जो बोधि वृक्ष है बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इनका जन्म स्थान है कुंडलग्राम में। कहाँ पर है? कुंडलग्राम में। और दोस्तों कुंडलग्राम कहाँ है? दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? दोस्तों इन्होंने कहाँ, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों बिहार से रिलेट करते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है गया में। कहाँ पे स्थित है? गया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? दोस्तों किस पर्यटन पर गर्म स्तर है? तो दोस्तों ये है राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? दोस्तों बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये सबसे सर्वप्रथम राजगीर में आयोजित की गई थी और दोस्तों ये अजात शत्रु के काल में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है राजगृह का पुराना नाम क्या था? दोस्तों राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ये था गिरिविराज। क्या नाम था? गिरिविराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों पटना में एक गोल घर है, इसका निर्माण कब हुआ था? दोस्तों इसका निर्माण हुआ था 1786 में। कब हुआ था? 1786 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये कैमूर जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? कैमूर जिला है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों वो जनसंख्या घनत्व था और दोस्तों ये है कम जनसंख्या वाला जिला। दोस्तों कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। कौन सा जिला है? शेखपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बिहार का है भारत में प्रथम स्थान। भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता कितने प्रतिशत है? दोस्तों सबसे कम साक्षरता बिहार की है। दोस्तों ये कितने प्रतिशत है? 61.8%। कितनी है? 61.8%। अगला देखते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है ये है सहरसा। महिला में सबसे कम महिला की 55% दोस्तों साक्षरता। अगला देखते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? दोस्तों जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है बिहार में? तो दोस्तों ये है
1.3%। कितना है जनजाति ST दोस्तों 1.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये जिला है रोहतास है। दोस्तों आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुरंत कमेंट करते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? दोस्तों ये राज्य कौन सा है? दोस्तों ये बिहार राज्य है, जो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किस जिले में कम है? तो दोस्तों किस में कम है? ये दोस्तों है मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले में दोस्तों कितनी है? 876, 1000 पे 876 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? दोस्तों ये जिला कौन सा है? दोस्तों ये गोपालगंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? दोस्तों कहाँ से त्याग पत्र दिया था? तो दोस्तों इन्होंने दिया था बिहार उड़ीसा से। कहाँ से दिया था? बिहार उड़ीसा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों जो पंचायत के चुनाव होते हैं इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों कौन है जो विधान मंडल का अंग नहीं है? तो दोस्तों राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लेकिन महाधिवक्ता दोस्तों विधानमंडल का परिषद नहीं है। दोस्तों महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 में आता है दोस्तों आर्टिकल, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? दोस्तों किसका पुराना नाम ओदंतपुरी था? तो दोस्तों ये था बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? दोस्तों इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी मेगस्थनीज द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? दोस्तों कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? दोस्तों ये है गुप्त काल के संस्थापक दोस्तों श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या नाम है दोस्तों? तो ये इनका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है दोस्तों? धर्म। क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो दोस्तों किसकी होती थी? तंत्र विज्ञान की। दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों को गलत लगे कि मैं गलत ऑप्शन बता रहा हूं तो दोस्तों उसको जरूर करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद गलती से जो हो जाए तो उसको आप जरूर करेक्ट करके कमेंट में बता सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों उन्होंने दिया था ये सारनाथ में। दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था दोस्तों, उसी को धर्म चक्रवर्तन कहते हैं, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कालाशोक ने। किसने किया था? कालाशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? तो ये दोस्तों अशोक थे। कौन से? अशोक, महान सम्राट अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय हुआ था? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कनिष्क के काल में। इसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अगर आप लोगों को पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। दोस्तों बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए था? दोस्तों ये था सिखों के लिए। इसके लिए था सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। तो मतलब इसका ऑप्शन होगा इन सभी के लिए दोस्तों ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो दोस्तों कौन सी बात समान नहीं है? अहिंसा, या फिर वेदों के प्रति उदासीनता, या फिर आत्मदामन, या फिर रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। दोस्तों समान नहीं है, वो है आत्मा और दमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? दोस्तों बिहार परीक्षा अगर आप लोग दे रहे हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था कुंडल ग्राम में। दोस्तों कुंडल ग्राम कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? दोस्तों किस नगर में कराया था? तो दोस्तों ये कराया था राजगृह में करवाया था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो दोस्तों कौन सा इनका मुख्य तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों इनका मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी, पारसनाथ और वैशाली दोस्तों तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों ये किया गया विवाह के अवसर पर, जब वहाँ पर विवाह होता है तो दोस्तों ये राग गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? कहाँ के निवासी थे दोस्तों? दोस्तों ये निवासी थे मिथिला के। मिथिला कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? दोस्तों बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी नवल किशोर सिंह ने। अगर दोस्तों आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करते जाइए साथ साथ में। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये किस समय गाए जाते हैं? ये दोस्तों गाए जाते हैं विवाह के समय पर। दोस्तों क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों किस तारीख में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 19 जून 2002 को। कब हुआ था? 19 जून 2002 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों किसके लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, मतलब मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों किस शहर में है? तो ये दोस्तों है पटना में, जो बिहार की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? ये थे रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का देहावसान स्थान बिहार में कहाँ था? दोस्तों कहाँ हुआ था भगवान महावीर की मृत्यु, मतलब कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार लैंग्वेज से पूछ सकता है आप लोगों को, तो इसका आप लोग काफी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये थी इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन बिहार में सबसे पहले किस स्थान से 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे? दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुए थे? दोस्तों ये चिरांद जिला है जो, उससे प्राप्त हुए थे। वास्तुकार महान गोविंद किस शासक के दरबार में था? तो दोस्तों किस शासक में दरबार में था महागोविंद? तो दोस्तों ये जो वास्तुकार थे तो ये थे बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था आप लोगों को पता है? तो दोस्तों 484 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? दोस्तों किसने प्राप्त किया था? प्रदान किया था? ये किया था बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे बक्सर व चिरांद से। कहाँ से चिरांद हुए थे? मतलब कहाँ से प्राप्त हुए थे? बक्सर व चिरांद से। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? दोस्तों ये कब युग शुरू हुआ था? दोस्तों ये शुरू हुआ था 1203 से। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ये कहते हैं उदंतपुरी को। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? दोस्तों किस स्थान से यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? दोस्तों ये हुई थी पाटलिपुत्र से। कहाँ से हुई थी? पाटली। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? दोस्तों बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, सुल्तानगंज में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो कौन से कुलपति थे? दोस्तों ये थे शीलभद्र। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, तो जरूर इनको लगाएं क्वेश्चन। दोस्तों किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों कौन सा शासक था? तो दोस्तों वो शासक था, दोस्तों इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा है लेकिन वो शासक था, इसका ऑप्शन यहाँ है, वो शासक था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की वजह से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। दोस्तों ये बोध गया में हुई थी। अगला दोस्तों पिछला क्वेश्चन था ये वैशाली में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में चंद्र प्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? अगर आप लोगों को पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये हुई थी 1974 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये सुल्तानगंज के भागलपुर से प्राप्त हुई थी। कहाँ पे? सुल्तानगंज के भागलपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? दोस्तों कौन सी चित्रकार थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका होगा मंजूषा शैली। कौन सी शैली थी? मंजूषा शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो दोस्तों कहाँ है? इसको बोलते हैं ABSI। ये दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये है पटना में। पटना बिहार की राजधानी पटना में। अगला क्वेश्चन है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? सॉरी कौन सा देश स्थित है? दोस्तों वो देश कौन सा है? आप लोग पता होगा, वो नेपाल देश है। बिहार एकमात्र राज्य देश जो नेपाल से मतलब सटा हुआ बिहार का राज्य। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों बताना है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। कहाँ पे स्थित है? बोधगया में। अगला क्वेश्चन है बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है पूसा समस्तीपुर में। कहाँ पे है? समस्तीपुर में, पूसा के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। अगला क्वेश्चन है भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भूपेन्द्र नारायण मंडल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है, इसका भी ऑप्शन दोस्तों नीचे हो गए हैं कई सारे ऑप्शन। तो दोस्तों ये है माधेपुरा में। कहाँ पर है? माधेपुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये किस नदी पर बनाया गया? ये बना है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था? दोस्तों ये करवाया था महागोविंद ने। किसने करवाया था? महागोविंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? दोस्तों बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर है बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका दोस्तों नीचे रह गया है। दोस्तों ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भिखारी है दोस्तों, भिखारी मतलब। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों किस नगर में प्रसिद्ध थे? ये दोस्तों नाटककार के मतलब क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। नगर बोल रहा हूँ, क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता? तो दोस्तों इसको मगध किस नाम से? मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कहाँ हैं? तो दोस्तों कहाँ पर हैं? तो दोस्तों बिहार में सूती वस्त्र केंद्र के उद्योग कहाँ पर है? दोस्तों गया में भी हैं, यहाँ पे भी है, फुलवारी शरीफ में, मुजफ्फरपुर में भी है। और इसका ऑप्शन दोस्तों सही होगा उपरोक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ई भी रहेगा आप लोगों के, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 4 ऑप्शन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो दोस्तों एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ? ये है बरौनी जिले में। अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? दोस्तों बिहार में पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये है कन्यादान। कौन सी है? कन्यादान। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? दोस्तों बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों बिहार की बतानी है आपको कौन सी है प्रथम महिला मुख्यमंत्री? दोस्तों ये है राबड़ी देवी। कौन सी है? राबड़ी देवी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की मायावती है।
चलिए अगले, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? किशनगंज है। कौन है सबसे ज्यादा? किशनगंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? ये है गया। गया है दोस्तों, और औरंगाबाद भी था लेकिन अब दोस्तों गया माना गया है, पहले औरंगाबाद था। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? गंडक नदी के तट पर। 274 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? किस नदी के तट पर स्थित है गया दोस्तों? ये स्थित है फल्गु नदी पर। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है दोस्तों? बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है भोजपुर जिला। किस जिले में? भोजपुर जिले में डोलामाइट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था दोस्तों? बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बाकी परीक्षाओं के लिए भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये किया था चंपारण में। ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? आप लोगों को पता है तो तुरंत जवाब दीजिएगा दोस्तों। ये है अमृत बाजार पत्रिका। अगर कोई गलती हो दोस्तों तो आप तुरंत कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ। किसको चुना गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था दोस्तों? फिरंगिया गीत किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था प्रिंसिपल मनोरंजन प्रताप सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है दोस्तों? बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो आप लोगों को पता है तो बताइए। ये लिखा है रघुवीर नारायण द्वारा। किसके द्वारा? रघुवीर नारायण सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है दोस्तों? किसकी स्तुति की जाती है दोस्तों? ये की जाती है शिव जी की। किसकी की जाती है? शिव जी की, भगवान शंकर जी की। अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण किया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे किया था? तो दोस्तों उन्होंने किया था पावापुरी में। कहाँ पे किया था? पावापुरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकदम कुंड कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है मुकदम कुंड? तो दोस्तों ये स्थित है राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था दोस्तों? ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहाँ पे कराया था दोस्तों? ये कराया था आप लोगों के राजगृह में। कहाँ पर कराया था? राजगीर में दोस्तों। वही राजगृह या राजगीर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? इसमें वेन सांग ने किया था। किसने किया था? वेन सांग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेन सांग किसके काल में आया था दोस्तों? ये आया था हर्षवर्धन के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के प्रबोध साहित्य में सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं तो दोस्तों कौन है वो? वर्ष के प्रबोध साहित्य में सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं गंगेश गुंजन। कौन है? गंगेश गुंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं आता है दोस्तों? बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं आता है? तो दोस्तों कौन नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें ये वज्रासन आता है, अनिमेष लोचन आता है और रत्नाकर चेत एवं चक्रमण आता है। तो इसमें दोस्तों कौन नहीं आता है दोस्तों? हरिश्चंद्र मंदिर नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था दोस्तों? कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बनाया गया था गौतम बुद्ध ने स्नान किया था जहाँ पर, वहाँ पर दोस्तों ये मंदिर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों बीपीएससी के लिए दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है, मतलब दोस्तों इसका ऑप्शन ये राजगीर, बोध गया, वैशाली। तो ये सभी जो घनिष्ठ संबंध है इनका, मतलब ये पूछा गया तो क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध का संबंध किन किन जगह से है? तो दोस्तों ये सभी जगह से है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? कहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बोधि गया में। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर विश्व पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों इनकी जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? इनकी जन्मस्थली है चंपा में। कहाँ पर है? चंपा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये वत्स जो है अब ये बिहार में स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो कौन सा राज्य था दोस्तों? ये था मगध राज्य। कौन सा था? मगध राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो दोस्तों
क्या सहायक था दोस्तों? ये था लोहे का उपयोग। दोस्तों पूर्वी भारत में आर्यों का सबसे ज्यादा सहायक था लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? दोस्तों बिहार में आर्य कब आए थे दोस्तों? तो दोस्तों वो आए थे उत्तर वैदिक काल में। कब आए थे? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? पूर्व प्रस्तर के, मतलब पूरा पाषाण काल के प्रस्तर के। प्रस्तर मतलब दोस्तों पत्थर। अगला क्वेश्चन राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों लेखक कौन है? तो ये है चंदेश्वर जी। कौन है? चंदेश्वर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों किस विषय पर आधारित है? दोस्तों ये आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य का दूसरा नाम दोस्तों इनको क्या कहते हैं? इनको दोस्तों क्या कहते हैं? इनको कहते हैं चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं? दोस्तों उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं मौली कवि। कौन है दोस्तों? मौली कवि। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करते जाइए साथ साथ में। तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार पर गहड़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है, इसका ऑप्शन ए सही है, मनेर तामपत्र से। कहाँ से? मनेर तामपत्र से। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं तुगलक राजवंश के। किस राजवंश के? तुगलक राजवंश के। और तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उनसे एक मूल्यवान स्रोत है? कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सही होगा तिरहुत। कौन सा? तिरहुत। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बीएसपी परीक्षा और बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी गलती हो तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? बिहार आने वाली महत्वपूर्ण चीनी का नाम क्या है? जो चीनी यात्री था दोस्तों वो था उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी आए थे जो बिहार में आए थे। फाहियान, यांगचांग और सिंह सभी आए थे जो बिहार में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? तो मुगल काल में कौन सा प्रथम विदेशी यात्री आया था? तो ये आया था मुल्ला तकिया। कौन आया था? मुल्ला तकिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? तो कौन सा यूरोपीय यात्री था जो बिहार नहीं आया था? तो दोस्तों पीटर मुंडी, जॉन मार्शल और मनरिक ये सभी आए थे और फ्रांसी बर्नियर नहीं आया था बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये रचना है मिर्जा नाथन की। किसकी है? मिर्जा नाथन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो आप लोगों को पता है तो कमेंट करते जाइए साथ साथ में। तो दोस्तों ये क्या है? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख। कौन सा? ये तीनों है। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी अभिलेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सासाराम से। कहाँ से? सासाराम से। सासाराम में दोस्तों किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? जो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन है अभिलेखों की भाषा क्या है? तो ये है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? दोस्तों ये भाषा पूछी है, प्राकृत है, तो इसकी लिपि क्या थी? दोस्तों इसकी लिपि है, इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृत्युल अहवाल किसकी रचना है? मृत्युल अहवाल किसकी रचना है? तो ये दोस्तों रचना है मुल्ला बहमानी की। किसकी? मुल्ला बहमानी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोतों में महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन दोस्तों इसका कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर ये तीनों सही है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश की। किसकी? परवर्ती गुप्त वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र लेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अखिलेश से। तो ये सभी अभिलेख से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो क्या है? तो ये है अथर्ववेद। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद से है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बिहार में स्थित महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। इसमें दोस्तों महाजनपद 16 जनपदों का पूरा वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इससे प्राप्त हुआ था, आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए। तो दोस्तों इससे प्राप्त हुआ था पाल कला का बौद्ध विहार। क्या प्राप्त हुआ था? पाल काल का बौद्ध विहार। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी किसकी मिलती है? तो ये मिलती है मौर्योत्तर बिहार के बारे में। मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन से थे दोस्तों जो बिहार की प्राचीन स्थलों की खोज करवाने वाले पुरातत्व थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा मार्टिन व्हीलर। कौन से थे? मार्टिन व्हीलर थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये पता लगाया था कनिघम ने। किसने? कनिघम ने। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? तो ये खोज की थी उपयुक्त सभी, मतलब केसरिया स्तूप, लौरिया अरेज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल सभी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे। यह कहाँ वर्णित है? ये कहाँ लिखा है जो इन्होंने ये सब दिया था? तो ये कहाँ पर वर्णित है? ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो कौन सी लिपि है दोस्तों? अभी पीछे क्वेश्चन आया था दोस्तों, कौन सी लिपि है? इनमें से दोस्तों कोई नहीं, इनमें से कोई लिपि नहीं है। वो लिपि थी कौन सी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी पीछे क्वेश्चन गया है। भाषा कौन सी थी दोस्तों? प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? दोस्तों द्विभाषी मध्यकालीन किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है शेरशाह सूरी से। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो किसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये मिले हैं, किसके मिले हैं? ये मिले हैं अकबर के। किसके मिले? अकबर के। अकबर किसका शासक था? मुगल वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? दोस्तों अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, वो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कौन सा? दीर्घ निकाय स्थित संबंध इतिहास की जानकारी में कौन सा निकाय है? दीर्घ निकाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, सियर उल मुतखारीन की रचना किसने की थी? सियर उल मुतखारीन की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी गुलाम हुसैन तबतबाई। किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला बहमानी यात्री थे। मुल्ला बहमानी यात्री थे, तो ये किसके यात्री थे? तो दोस्तों ये थे ईरान के। कहाँ के यात्री थे? ईरान के। क्वेश्चन नंबर 331। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। दोस्तों आधुनिक बिहार के लिए अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके लिए स्रोत हैं, पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। दोस्तों इसका ये भी स्रोत है डिस्ट्रिक्ट गजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पेंडेंस सीरीज। तो दोस्तों ये तीनों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू के लिए प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों राजनीतिक नीतियों के लिए प्रकाश डाला गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और दोस्तों कौटिल्य को क्या कहते हैं आप उसका कमेंट में जरूर बताएं। कौटिल्य को दूसरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं। तो इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं। किसके कथा दृश्य अंकित हैं दोस्तों? तो ये रामायण की कथा दृश्य अंकित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, कब होता है? तो ये होता है 5000 ईसा पूर्व। कब? 50,000 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 50,000 ईसा पूर्व। सॉरी दोस्तों 50,000 नहीं, 40,000। इसका ऑप्शन सी सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए पूर्व
प्रस्तर युग थे, पूर्व पाषाण युग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व पाषाण के मध्यवर्ती पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मुंगेर से। कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करते जाइए साथ साथ में। बिहार में चिरान सारण एवं चेचर वैशाली, मतलब चिरान सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं नवप्रस्तर युग के, मतलब नवपाषाण युग के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानता मतलब अनुमानित है कब हुआ था? तो ये हुआ था, आप लोगों को पता है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो कौन सहायक था? तो ये लोहे का युग सहायक था सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो कौन कौन से थे? श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार तो ये थे अंग एवं लिच्छवी। कौन से थे? अंग एवं लिच्छवी, यानी कि इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंग एवं लिच्छवी, इसका ऑप्शन मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी, मतलब ये चारों सही थे। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? तो किस विदेह में मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सत ब्राह्मण में इसका निवास आगमन का विवरण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मगध राज्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन सा महान केंद्र था? तो ये था विदेह। कौन सा केंद्र था? महान केंद्र विदेह। बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे बिहार पीपीएससी टीचर की वैकेंसी दे रहे हो या बिहार पुलिस के लिए दे रहे हो, वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में वाद प्रत्य शब्द का किस राज्य के लिए प्रयोग किया गया? लोगों के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये मगध राज्य। कौन सा? मगध राज्य। दोस्तों मगध दो जगह है तो दोनों सही है, इसका बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आप लोगों के दोस्तों में 5 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ई ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो उसको दोस्तों आप इनमें से कोई नहीं लेके चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो कौन सा एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। कौन सा था? विदेह। चलिए अगला क्वेश्चन है 348 बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? तो किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सर्वप्रथम ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण। कौन से रचना से? शतपथ ब्राह्मण से। चलिए अगला क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? मतलब 16 जनपद का उदय हुआ तो इस समय कितने बिहार में हैं अभी तक? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो अभी तक 3 है। कितने हैं? 3 है बिहार क्षेत्र में अभी स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख दोस्तों। बिहार ये जो 16 जनपद हैं तो किस उसमें मिलते हैं निकाय में? तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। चलिए इनका वर्णन किया गया किस अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र स्थित नहीं था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका वत्स। कौन सा क्षेत्र? वत्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये स्थित था किसमें स्थित था? ये स्थित था भागलपुर एवं मुंगेर में। कहाँ पे स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये था मगध। किस जिले में? मगध महाजनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन है मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये इसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी इसकी राजधानी गिरिवृत, जिसको राजगृह भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध तथा अंग महाजनपद तो कौन सी नदी अलग करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी? चंपा नदी इसको अलग करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? तो बिहार में ऐसा कौन सा जनपद है जो था, मतलब पहले, अब नहीं है? तो कौन सा एक महाजनपद है? तो ये था वज्जी। कौन सा था? वज्जी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा राज्य एक जो है वज्जी के 8 संघ में सम्मिलित नहीं था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ये चेदी वंश था जो सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ की स्थापना थी, सॉरी वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो ये वज्जी की राजधानी थी वैशाली, क्योंकि पेपर में पूछता है, राजधानी जरूर पूछता है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? वज्जी महाजनपद में जो गणतंत्र राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है 360 ईस्वी क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था थी, कहाँ पे थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ये थी वैशाली में। कहाँ पे थी? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, जितने लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब लोग तुरंत कमेंट करते जाइए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मगध राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिब्रिज। क्या थी? गिरिब्रिज, राजगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है, तो प्राचीन के 16 महाजनपदों में से एक कौन सा है? तो ये अंग है। कौन है? अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार परीक्षा के लिए। तो ये किया गया था गुप्त शासकों द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में, जो वैशाली में है। दोस्तों जैन धर्म का अगर आप लोगों को टेस्ट देना है, जैन धर्म और दोस्तों बौद्ध धर्म के, तो दोनों के दोस्तों वीडियो पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और उनका टेस्ट दे सकते हैं। मोस्ट 50 क्वेश्चन दोस्तों करा दिए हैं, तो उनको जाके आप टेस्ट देख सकते हैं और आप देख सकते हैं आप किस स्थिति में है अभी तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो कुंडग्राम किस जिले में? अभी दोस्तों मैं बताया था, यह है वैशाली जिले में। दोस्तों आप लोग साथ साथ कमेंट करते जाइए, आप लोगों को ऑप्शन कौन सा सही है पता चल रहा है तो तुरंत साथ में कमेंट करते जाइए। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था वज्जी संघ से। किससे था? वज्जी संघ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता चिचला विद्यादत्ता राजकुमारी थी, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी जो महावीर स्वामी जी की माता थी? तो वो लिच्छवी राजवंश की महारानी थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था पावापुरी में। कहाँ पे दिया था? पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु परिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जी का? तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता? तो ये की थी स्थूलभद्र ने। किसने की थी? स्थूलभद्र ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो जो 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य थे तो उनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो ये है चंपा में। कहाँ पे है? चंपा में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी कहाँ गए थे? तो वो गए थे वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में दोस्तों गए थे, जो इनके पहले गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण उनको कहाँ पे मिले थे दोस्तों? तो वो कहाँ पे मिले थे? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उनको किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, इसमें किए गए कार्य। तो दोस्तों क्या क्या कार्य किए गए थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासांगिक के रूप में हो गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासांगिक के रूप में विभाजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या किए गए कार्य? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति में क्या क्या कार्य किए गए थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? डी। कुछ कठोर नियम बनाए गए और दोस्तों अभिधम्मटिक का संकलन, ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो किस नगर से रहा उनका घनिष्ठ संबंध? तो उनका घनिष्ठ संबंध रहा है दोस्तों राजगीर, बोधगया, वैशाली, इन्हीं सभी से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। मतलब ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, तो उनमें सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला, तो सभी सम्मिलित थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नालंदा में। कहाँ हुआ था? नालंदा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो साम्राज्यवाद और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मगध राज को। किसको दिया जाता है? मगध राज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन का आंसर पता है तो तुरंत कमेंट करते जाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मगध राज की आरंभिक राजधानी थी, तो मगध राज की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राजगृह। दोस्तों कहीं कहीं गिरिवृज भी लिखा होता है, राजगिरी लिखा होता है, राजगृह भी लिखा होता है, तो आप इनमें से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो मगध का राजवंश कौन था सर्वप्रथम महाभारत के अनुसार? तो ये था वृद्धरथ वंश। कौन सा वंश था? वृद्धरथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इसका मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे? दोस्तों पता है आप लोगों को तो जरूर कमेंट करें, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था जरासंध के शासनकाल से। किससे हुआ था? जरासंध के शासनकाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, खेमा, इनमें से किसी से नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन लगता है नीचे है, हाँ उपयुक्त सभी से। दोस्तों तो सभी से उसने ब्याह किया था। कौशल देवी, चेलना, खेमा, तीनों से उसने ब्याह किया था, मतलब इनमें से सभी से। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने कौन सा राज्य जीता था? ब्रह्मदत्त को पराजित करके तो इसने जीता था, अंगराज को जीता था। और दोस्तों बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो ये था हर्यक वंश का संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन का आंसर पता है तो तुरंत ही आप आंसर का कमेंट कर सकते हैं और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताना। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। दोस्तों हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इसने दोस्तों बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया था। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या कर ये बैठ जाता है हर्यक वंश की गद्दी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजगीर को दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध की किस शासक ने की थी? तो दोस्तों किस शासक ने की थी? तो ये की थी अजातशत्रु ने। किसने की थी? अजातशत्रु ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताऊं तो दोस्तों आप पॉज करके उसका आंसर देख सकते हैं, उसके बाद आप आंसर को कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ की लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो इसका शासक था अजातशत्रु। कौन सा? अजातशत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छोटा हो गया है ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली कहाँ की थी जो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी थी? तो वो नर्तकी कहाँ की थी? वो नर्तकी थी वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकट्टक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो कहाँ किस राज्य के युद्ध में किया था उसने? तो ये किया था लिच्छवी राजवंश के प्रयोग में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये किस शासक ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो ये की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत लगे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो किस राजा ने बनाया मगध की राजधानी? तो ये बनाया था उदयन ने। दोस्तों उदयन ने मगध की राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों 400 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का
आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये नागदशक था। कौन था? नागदशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो आर्यक वंश के बाद मगध, जब आर्यक वंश का नाश हुआ था उसके बाद कौन सा शासक गद्दी बैठा था? तो दोस्तों उसके बाद शिशुनाग वंश का सत्ता पर स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरेज राजवय के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो ऐसा कौन सा शासक था? तो इसका ऑप्शन सही होगा नागदशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा कालाशोक। कालाशोक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन द्वितीय बहु संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो द्वितीय बहु संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ये होता कालाशोक के। किसके काल में? कालाशोक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बहु संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बहु संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बहु संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बहु संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी साप कमीर ने। किसने की थी? साप कमीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंदवंश का संस्थापक था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार और क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एकछक और एकराट कहा जाता था? दोस्तों इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है। एकराट किसे कहा जा सकता था, या परशुराम अवतार किसे कहा जा सकता था, या सर्व छात्रक किसे कहा जाता था? दोस्तों इतने ऑप्शन में से कितने भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति को कहा जाता था, तो वो किसे कहा जा सकता था? महापद्म नंद। किसे? महापद्म नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था घनानंद। कौन था? घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बहु संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बहु संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अजातशत्रु के काल में। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रथम बहु संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बहु संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बहु संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी महाकश्यप ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? किसने किया था कलिंग का विलय? तो ये किया था महापद्म नंद ने। किसने किया था? महापद्म नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये था घनानंद। कौन था? धनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। किसने? उदयन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रति विरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों इसका आंसर वैशाली के वृज्जियों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। दोस्तों आर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ही कंफ्यूजन होती है इसमें बिंबिसार और बिंदुसार। बिंबिसार था आर्यक वंश का संस्थापक और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये की थी चाणक्य विष्णुगुप्त। किसकी सहायता से? चाणक्य विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो